Friends, welcome back to my channel. Today we will do simple future tense. As I started the series of tenses, this is the third video of tenses, simple future tense. In first two tenses, simple present and simple past, we have done simple present and simple past. You must have seen both the videos. आपने देखा होगा, दोनों को मैंने कनेक्ट किया था. अब तीसरे को भी इसमें मैं कनेक्ट कर रही हूँ. इन दोनों में हमने देखा था प्रेजेंट एंड पास्ट में कि हम पॉजिटिव सेंटेंसेस में, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में हम कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते. हम यूज करते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट लेते हैं प्लस V1 S और ES प्लस ऑब्जेक्ट लेते हैं. एंड पास्ट में हम लेते हैं सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट. अब इन वाले टेंसेस में यानी कि सिंपल फ्यूचर टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं. ठीक है, हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं और वो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? विल एंड शैल. ओके, विल एंड शैल. So this helping verb we use in future tense. Okay, will and shall के साथ form of verb कौन सा आएगा? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. ठीक है, V1, फिर से V1 हमारी आएगी. फॉर्मेट हमारा वही रहता है, वो मैं अभी आपको लिखकर बताऊंगी. पहले मैं आपसे पूछूंगी कि विल और शेल हम कहाँ यूज करते हैं. हम यूज कर रहे हैं, हमें पता होना चाहिए विल और शेल हम कहाँ यूज करेंगे. तो बहुत सिंपल फंडा है. देखिए, शेल है, शेल हम यूज करते हैं आई एंड वी के साथ. सिंपल, ओनली फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ. यानी कि सिंगुलर है आपका आई और प्लूरल है वी. सो आई और वी के साथ में हम यूज करते हैं शेल. और विल कहां यूज करते हैं? फिर एवरीथिंग एक्सेप्ट आई एंड वी. आई और वी के अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबके साथ हम विल यूज करते हैं. तो हमारा ये सेकंड पर्सन यानी कि यू एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ ही, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ ही हम विल यूज करते हैं. यानी कि ही, शी, इट, दे. मैं लिख देती हूं, ही, शी, दे, राम, मोहन, सीता, गीता. एनीथिंग एल्स देन दिस आई एंड वी एंड यू, वी हैव थर्ड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल. सो हम विल यूज करते हैं सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ. बाकी शेल यूज करते हैं केवल आई और वी के साथ. ठीक है, अब इसके साथ हम फॉर्मेट लेके चलेंगे. अब पहले फॉर्मेट से पहले पूछेंगे हम कि सिंपल फ्यूचर टेंस होता क्या है. ठीक है, व्हाट इज सिंपल फ्यूचर टेंस. सो हमने जो किया था पहले वाले में ये था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस is something that we talk about of the daily routine thing, daily thing. He goes, he eats, mother cooks. सेकेंड में हमने कहा वही डेली रूटीन थिंग्स पास्ट टेंस में जाती है तो सिंपल पास्ट टेंस होता है. अब फ्यूचर में क्या है? वही डेली रूटीन थिंग्स फ्यूचर में होंगी, वो सिंपल फ्यूचर है. वेरी सिंपल. सो हमने किया था आई ईट और पास्ट में किया आई एट. अब इसमें हम करेंगे आई शैल ईट. पहले में लिख देते हैं कि डेली रूटीन थिंग्स टू बी डन इन फ्यूचर. ठीक है, एग्जाम्पल, ही विल गो टू स्कूल टुमारो. वो कल स्कूल जाएगा. ठीक है, शी विल कुक फूड फॉर मी. वो मेरे लिए खाना बनाएगी टुडे, आज लेकिन जब बात हो रही है उसके बाद यानी कि फ्यूचर में. तो जब हम फ्यूचर में एक्सप्रेस करते हैं तो हम विल और शैल लगाते हैं और साथ में हम कोई भी वर्ड देते हैं जिससे एक्सप्रेस होता है कि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं. एक और एग्जांपल देती हूं मैं शैल के साथ. वी शैल गो
पार्क टुमारो। ओके, हम कल पार्क में जाएंगे। अभी देखिए टेंसेस को आप स्पीकिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। आप डेली की बात कर रहे हैं तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज कीजिए, आप बातें कीजिए उसी में। आपको पास्ट एक रिफ्लेक्ट करना है तो आप सबको सिंपल पास्ट में बात कीजिए, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा के बात कीजिए। और अगर आपको फ्यूचर की कोई बात करनी है अपने दोस्तों के साथ, अपनी मम्मी पापा के साथ, तो आप विल शैल को लगाकर उस सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम फॉर्मेट की बात करते हैं। तो इनका फॉर्मेट होता है सब्जेक्ट, पहले हम पॉजिटिव लेते हैं। पॉजिटिव में सब्जेक्ट प्लस विल और शेल, यानी कि विल और शेल वी विल डिसाइड एज पर द सब्जेक्ट। हमारा सब्जेक्ट क्या है? अगर सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट पर्सन है, आई और वी है, तो शेल आएगा, नहीं तो फिर विल आएगा। तो विल और शेल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा फॉर्मेट है पॉजिटिव का। अगर हम नेगेटिव की बात करते हैं तो नेगेटिव का है सब्जेक्ट प्लस विल और शेल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, नाउ इंटरोगेटिव, सेम फॉर्मूला इंटरोगेटिव में रहेगा। हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगी, यानी कि विल। सो विल एंड शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब अगर WH वर्ड होता है तो वो इससे पहले आ जाएगा। ठीक है, जैसे आपको पहले बताया था मैंने, WH वर्ड होता है तो वो हेल्पिंग वर्ब से पहले आ जाएगा। अभी हम इसका एग्जांपल लेंगे। फर्स्ट में मैंने एग्जांपल लिया शी स्पीक्स इंग्लिश, सेकंड में लिया शी स्पोक इंग्लिश। यहां मैं लूंगी फ्यूचर टेंस में सेम सेंटेंस, शी विल स्पीक इंग्लिश। नेगेटिव में आएगा शी विल नॉट स्पीक इंग्लिश। और फ्यूचर में आएगा विल और शेल पहले, यहां विल है तो विल पहले आएगा, शी स्पीक इंग्लिश एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अभी मेरा तीनों टेंसेस को मैंने कर लिया। सिंपल मैंने आपको कवर किया है, सिंपल प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। तीनों को साथ लेने का इंटेंशन ये है कि आप तीनों को आपस में कंपेयर करके सीखना है। यानी कि फर्स्ट में हमने यूज किया सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब, वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस और ईएस। नेगेटिव में हमने यूज किया डू नॉट एंड डज नॉट। यहां हमने यूज किया सिंपल पास्ट में सब्जेक्ट प्लस V2, नेगेटिव में यूज किया डिड नॉट। एंड यहां हम फ्यूचर लेके चल रहे हैं तो इसमें हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, जो कि हम फर्स्ट टू में नहीं करते। विल लेंगे हम थर्ड पर्सन एंड सेकंड पर्सन के साथ में, और शेल लेंगे हम फर्स्ट पर्सन के साथ में, वेदर इट इज सिंगुलर और प्लूरल। और आपके एग्जांपल्स में मैंने सेम एग्जांपल लिया है, आप उनको आपस में कंपेयर कीजिए एंड यू अंडरस्टैंड देम बेटर। ये पहले में हमने लिया शी स्पीक्स इंग्लिश, दूसरे में लिया शी डज नॉट स्पीक इंग्लिश एंड डज शी स्पीक इंग्लिश। फिर हमने लिया she spoke English, she did not speak English, did she speak English। अब हमने फ्यूचर में लिया है she will speak English, she will not speak English and will she speak English। Okay, I hope you can compare them all and can understand very well। अब सब कुछ कंपेयर कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको और ये सारे जो रूटीन ये रूल्स हैं वो मिल जाएंगे, और उसके साथ एक्सरसाइज भी मिलेगी। आप एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। आई विल चेक एंड विल लेट यू नो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।